हेलो एवरीवन, मैं भारती सर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज एक बहुत ही भन्नाट झकास बवाल और बिंदास टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ग्रंथि। बाबू, ये ग्रंथि नामक टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाबू, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके आगे के जो भी वीडियोस आएंगे वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है ग्रंथि नामक टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला चीज समझते हैं कि ग्रंथि क्या होता है। क्या समझते हैं? सबसे पहला चीज हम लोग समझेंगे ग्रंथि क्या होता है। ग्रंथि को अंग्रेजी में हम लोग जो है ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या होता है ग्रंथि? तो इसका मैंने एक परिभाषा लिख रखा है कि ग्रंथि जो होती है ये थैले की आकार की रचना होती है। कैसी होती है ग्रंथि? थैले की आकार की। थैले की आकार की कहने का मतलब है हम लोग बाजार में जाते हैं, क्या चीज खरीदते हैं, कोई सब्जी खरीदते हैं तो वो मुझे एक पॉलीथीन देता है जिसे हम लोग थैला भी बोलते हैं। तो ग्रंथि भी कुछ थैले की आकार की रचना होती है। वो जो पॉलीथीन देख रहे हैं उसी तरीके का कुछ बनावट होता है हमारे ग्रंथि का भी। तो अगर आपसे पूछे कि ग्रंथि किसे कहते हैं तो बोलेंगे थैले की आकार की जो रचना होती है हम लोगों के शरीर में, उसे हम लोग ग्रंथि बोलते हैं। आगे देखिए, ग्रंथि का परिभाषा लिखा गया है जो विशेष प्रकार के रसायन, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण एवं स्राव करें। ग्रंथि किसको बोलते हैं? तो पहला बात, जो थैले की आकार की रचना होती है और वह रचना जो है विशेष प्रकार के रसायन, विशेष प्रकार के रसायन का मतलब है स्पेशल तरीके के केमिकल को छोड़ता है, एंजाइम को बनाता है और छोड़ता है, हार्मोन्स को बनाता है और छोड़ता है, मतलब निर्माण करता है और स्राव करता है। स्राव करने का मतलब होता है छोड़ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ग्रंथि थैले की आकार की एक रचना होती है जो हम लोगों के शरीर में यानी कि मानव शरीर में होती है और इसका काम होता है स्पेशल प्रकार के केमिकल को बनाना। दैट मीन्स कहने का मतलब है विशेष प्रकार के रसायन को बनाना, एंजाइम को बनाना, हार्मोन्स को बनाना और उसका स्राव करना, मतलब उसको निकालना जब जरूरत हो तब। अब देखिए, इसमें तो आप लोग ये समझ गए कि विशेष प्रकार के रसायन मतलब स्पेशल तरीके का केमिकल, कोई भी केमिकल हो सकता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो। यहां पे आपको दो चीजें समझ में नहीं आ रही होगी। एक शब्द है हमारा एंजाइम और दूसरा हमारा शब्द है हार्मोन। ये आपके लिए क्या है? नया है। लेकिन इसमें आप जो पहला शब्द देख रहे हैं एंजाइम, इसे आप कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। दवा खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ना एंजाइम का सिरप दे दीजिए। बच्चा लोगों का तबीयत खराब हो जाता है ना, पेट में गैस बन जाता है तो उसे एंजाइम का सिरप हम लोग पिलाते हैं। तो एंजाइम नामक शब्द आप सुने होंगे। लेकिन ये जो हार्मोन है ना बाबू, ये हार्मोन नामक शब्द जो है बहुत ही नया शब्द है। इसे आप क्लास 10th में सुने थे, उसके बाद कभी सुनबे नहीं किए थे। चलिए, तो हम लोग समझेंगे अब कि एंजाइम किसे कहते हैं और हार्मोन किसे कहते हैं। इसके साथ साथ ये भी हम लोग समझेंगे कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे एंजाइम से और हार्मोन से। तो पहला हम लोग देखते हैं एंजाइम। एंजाइम के बारे में यहाँ पे लिखा गया है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। बचपन का तबीयत खराब होता है जी, उसके पेट में गैस बनता है जी, क्या करते हैं? जाते हैं और दवा के दुकान से एक एंजाइम का सिरप ले आ देते हैं, उस बचपन को थोड़ा सा पिला देते हैं, बउआ ठीक हो जाता है और खेलने लगता है, यानी कि उसका भोजन अच्छे से पच जाता है। तो एंजाइम किसे बोलेंगे? तो जो भोजन को पचाने में सहायता करता है उसे एंजाइम बोलते हैं। तो ये तो बचपन वाला परिभाषा हुआ कि एंजाइम को
किसे बोलते हैं? तो बोलेंगे जो भोजन को पचाता है उसे एंजाइम बोलते हैं। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात कीजिए तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एंजाइम के बारे में हम बोलेंगे कि जो भोजन के जटिल अणुओं, क्या चीज को बाबू ध्यान देना है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल देता है। जटिल अणुओं को मतलब मजबूत अणुओं को सरल अणुओं में बदल देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनेगा? बोलेगा कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में कौन बदलता है? ऑप्शन में रहेगा एंजाइम, ऑप्शन में रहेगा हार्मोन्स, ऑप्शन सी में रहेगा पोषक तत्व, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से सभी। क्या टिक आउट कीजिएगा? बोलिए, कमेंट करके बताइए। भोजन के सरल अणुओं को भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में कौन बदलता है? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजाइम जो है भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलता है। अब देखिए दूसरा शब्द है आप लोगों के सामने, क्या? हार्मोन। क्या है? हार्मोन। हार्मोन के बारे में लिखा गया है ये एक रासायनिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है बाबू? रासायनिक पदार्थ होता है, मतलब केमिकल से रिलेटेड चीज होता है, केमिकल वाला मटेरियल होता है जो नियंत्रण एवं समन्वयन करता है। हार्मोन किसे बोलेंगे? तो बोलेंगे ये एक रासायनिक पदार्थ होता है जो नियंत्रण एवं समन्वयन करता है। अब यहां पर दो गो शब्द और आपको मिल रहा है जो नहीं समझ में आ रहा होगा। कहिएगा ये नियंत्रण क्या होता है और समन्वयन क्या होता है? तो नियंत्रण को तो अगर अंग्रेजी में बात किया जाए तो कंट्रोल बोलते हैं। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। कंट्रोल का मतलब होता है अपने काबू में रखना, अपना भाषा में बात करें तो। समन्वयन का मतलब क्या होता है? तो समन्वयन का अंग्रेजी मतलब पे बात करें तो इसका अंग्रेजी मीनिंग होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। समझे? तो समन्वयन का मतलब होता है दो अंगों के बीच में, दो क्रियाओं के बीच में तालमेल रखना। नियंत्रण का मतलब होता है कोई भी अंग को, कोई भी क्रिया को कंट्रोल में रखना नियंत्रण कहलाता है। और समन्वयन का मतलब हो गया दो गो कोई क्रिया होगा, दो गो कोई अंग होगा, उन दोनों के बीच में तालमेल रखना क्या कहलाता है? समन्वयन कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो हार्मोन का काम क्या होता है? तो कहा गया कि सबसे पहला तो ये वो रासायनिक पदार्थ होता है जिसका काम होता है नियंत्रण एवं समन्वयन करना। क्या करना बाबू? नियंत्रण एवं समन्वयन करना काम होता है किसका? इसका हार्मोन का। देखिए तो आपके एग्जाम में ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नियंत्रण एवं समन्वयन कौन करता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कहां से? तो ये जो दूसरा पॉइंट देख रहे हैं बाबू, एकरा से भरपूर क्वेश्चन बनता है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि हार्मोन को जो है हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, अन्य नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है? तो वो नाम है हमारा संदेशवाहक या रासायनिक दूत। हार्मोन को क्या बोलते हैं? संदेशवाहक बोलते हैं या रासायनिक दूत भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक जगह के इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह ले जाता है, जिसके वजह से नियंत्रण की क्रिया हो पाती है, समन्वयन की क्रिया हो पाती है। जैसे देखिए सपोज डेट आपको यहां पे मच्छर काट लिया। क्या काट लिया बाबू? मच्छर काट लिया। तो पहला बात तो यह होना चाहिए कि इस मच्छर का इंफॉर्मेशन कहां मिलना चाहिए? आपके माइंड को मिलना चाहिए, तभी तो आपका माइंड क्या कर पाएगा? नियंत्रण कर पाएगा, माने मच्छर को मार पाएगा। तो हार्मोन का काम क्या होता है? तो हार्मोन का काम होता है नियंत्रण एवं समन्वयन। लेकिन नियंत्रण एवं समन्वयन करने के लिए सबसे पहले इसे जो है एक संदेशवाहक के रूप में काम करना पड़ता है, मतलब संदेश को ढो करके मस्तिष्क तक पहुंचाना पड़ता है, और मस्तिष्क जो भी कमांड देगा, जो भी रिएक्शन देगा, उसको ले जाकर के हाथ से मरवाना है मच्छर को। तो ये हार्मोन हमारा संदेशवाहक होता है या क्या होता है? रासायनिक दूत होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? कहेगा निम्न में से किसे रासायनिक दूत या संदेशवाहक कहते हैं? क्या बोलिएगा? किसे रासायनिक दूत या संदेशवाहक कहते हैं? ऑप्शन ए में दे दिया गया एंजाइम को, ऑप्शन बी में दे दिया गया हार्मोन को, ऑप्शन सी में दे दिया गया पोषक तत्व को, ऑप्शन डी में दे दिया गया तंत्रिका तंत्र को। बोलिए किसे बोलेंगे? संदेशवाहक या रासायनिक दूत? हाँ बिल्कुल सही आपने बोला, ऑप्शन बी हार्मोन को गुरुजी बोलेंगे संदेशवाहक या रासायनिक दूत।
बिल्कुल सही। इसका मतलब आप क्लास को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से ध्यान लगा करके। चलिए अब देखिए ग्रंथि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ग्रंथि जो है ना ये ग्रंथि के प्रकार पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग बाबू? ग्रंथि के प्रकार पढ़ेंगे। मतलब हम लोगों के शरीर में ग्रंथि जितना भी होता है उस ग्रंथि का प्रकार पढ़ेंगे। देखिए हम लोगों के शरीर में ऐसे तो ग्रंथि बहुत सारे हैं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, सबों ग्रंथियां का काम अलग अलग होता है, लेकिन उन सभी ग्रंथों को जो है मुख्य रूप से 3 गो प्रकार में बांटा गया है। कौन चीज में बांटा गया है बाबू? 3 गो प्रकार में बांटा गया है सभी ग्रंथियों को। मानव शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सभी ग्रंथियों को 3 गो श्रेणी में बांटा गया है, 3 गो प्रकार में बांटा गया है। पहला सुनिए, ए नंबर, जिसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन स्रावी बाबू? बोलिएगा एक साथ मेरे साथ, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका बाह्य स्रावी ग्रंथि। कौन स्रावी बाबू? बोलिएगा, बाह्य स्रावी। स्रावी मतलब वो दारू पीने वाला स्रावी नहीं, यहां पे आप समझिएगा स्रावी मतलब क्या होता है। तीसरा देखिए मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बाबू? मिश्रित ग्रंथि। मतलब मानव शरीर के पूरे ग्रंथियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अब हम लोग बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि पर, बाह्य स्रावी ग्रंथि पर और मिश्रित ग्रंथि पर। चलिए तो पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में कहा गया कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये हार्मोन का स्राव करता है। किस चीज का स्राव करता है बच्चा पार्टी? तो बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करता है। वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए बाह्य स्रावी ग्रंथि किस चीज का स्राव करता है, तो बोलेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव करता है। ध्यान देना है, अंतःस्रावी ग्रंथि किस चीज का स्राव करता है? हार्मोन का स्राव करता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि किस चीज का स्राव करता है? एंजाइम का स्राव करता है। क्योंकि मैंने ग्रंथि चैप्टर में आपको मतलब ग्रंथि नामक टॉपिक में आपको बताया कि ग्रंथि जो होता है एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करता है। तो इसमें से अंतःस्रावी ग्रंथि जो होगी वो केवल और केवल हार्मोन का स्राव करता है, जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम ये केवल और केवल एंजाइम का स्राव करता है। लेकिन वहीं अगर मिश्रित ग्रंथि की बात किया जाए तो बोलेंगे मिश्रित ग्रंथि जो है गुरुजी ये दोनों चीजों का स्राव करता है। नाम से स्पष्ट है, मिश्रित। अंतःस्रावी, बाह्य स्रावी और मिश्रित। मिश्रित का मतलब मिक्स, मिक्स का मतलब दोनों, है ना। तो मिश्रित ग्रंथि जो है ये हार्मोन का भी स्राव करता है और किसका स्राव करता है? एंजाइम का स्राव करता है। तो इस पार्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बाबू, स्किप करके नहीं चलिएगा ना, तो फिर पता चलेगा क्या से क्या होगा या देखते देखते, है ना। चलिए तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्राव होता है। ऑप्शन में रहेगा हार्मोन का, ऑप्शन बी में रहेगा एंजाइम का, ऑप्शन सी में रहेगा हार्मोन प्लस एंजाइम, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से सभी। कथी टिक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए। अरे क्या कमेंट करना है, ये तो डायरेक्ट आंसर है कि अंतःस्रावी ग्रंथि केवल और केवल हार्मोन का स्राव करता है। लेकिन वही बात कर दिया जाए बाह्य स्रावी की तो एंजाइम का स्राव करता है, और वहीं अगर किसकी बात कर दिया जाए मिश्रित की तो बोल देंगे गुरुजी मिश्रित माने मिक्स, और मिक्स माने सब चीजें एक लंग दाल भात खिचड़ी, और दाल भात खिचड़ी मतलब हार्मोन प्लस एंजाइम। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला चीज हम लोग बात करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से रिलेटेड चीज है अगला कि ये नलिका विहीन होती है। अब नलिका विहीन का मतलब क्या हो गया समझिए। पहले देख लीजिए कि ये नलिका विहीन होती है। इसमें देखिए इसमें लिखा गया है ये नलिका युक्त होती है, और इसमें कहा गया है इसमें अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों के गुण होता है। मतलब दाल भात खिचड़ी होता है, दालों रहता है, भातों रहता है, खिचड़ियों रहता है, माने दाल भात सब मिल जाता है तो खिचड़ी नहीं बन जाता है। तो मिश्रित मतलब ये खिचड़ी आपका एक तरीके का है। समझना हम लोगों को ये है कि अंतःस्रावी के बारे में कहा गया कि ये नलिका विहीन होती है, लेकिन बाह्य स्रावी के बारे में कहा गया नलिका युक्त होती है। चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो है बाह्य स्रावी ग्रंथि का एगो एग्जाम्पल लिखेंगे जिसका नाम है यकृत। क्या नाम है बाबू? यकृत। हाँ वही यकृत जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? कलेजी बोलते हैं,
है ना। यकृत मतलब क्या, कलेजी। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि का हमारा एक एग्जाम्पल है यकृत। यकृत का बनावट यदि आपने पढ़ा है किस चैप्टर में, पाचन तंत्र नामक चैप्टर में, तो उसमें देखा था कि यकृत जो है कुछ इस तरीके का बना होता है। कैसा बना होता है, कुछ इस तरीके का बना होता है। इसके बीचों बीच एक पित्ताशय होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, इसके बीचों बीच जो है ऐसे एगो लंबा तरीके का क्या होता है, पित्ताशय। ये आपका हो गया यकृत, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, यकृत। इसके बीच में क्या है, तो बोलेंगे पित्ताशय। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, पित्ताशय बोलेंगे, बीचों बीच में है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या दीजिएगा कि पित्ताशय में से आप देखिएगा एगो पातर ऐसे पाइप की तरह संरचना गया रहता है, और ये संरचना जो है हमारा यहाँ पर जो आंत होती है उस आंत में आकर के ऐसे खुला हुआ रहता है। क्या ऐसे खुला रहता है, तो ऐसे ये आंत में आकर के ये पत्र का पाइप खुला हुआ रहता है। तो इसी पतला पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी इस पतला पाइपवा को नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नलिका बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि बाह्य स्रावी ग्रंथि में जो है नलिका होती है। एग्जाम्पल के लिए यकृत, यकृत में पित्ताशय है, और पित्ताशय में जो पित्त बनता है उस पित्त को भोजन के अणुओं तक पहुंचाने के लिए एगो पतर का पाइप लगल होता है। इस पाइप को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए, नलिका बोलते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है कि बाह्य स्रावी ग्रंथि में नलिका होती है। लेकिन वही बात कर दिया जाए कौन ग्रंथि, अंतःस्रावी, तो एकरा में नलिका नहीं होती है। तो बोलिएगा गुरुजी नलिका एकरा में नहीं होता है, तो एकरा अंदर जो हार्मोन बनेगा ये अंतःस्रावी में, ये कैसे जाएगा दूसरा जगह पर। हाँ, आपके घर में से निकलने के लिए रास्ता नहीं है तो आप कैसे जाइएगा, सवाल बनता है कि नहीं। माने एकरा लग नलिके नहीं है तो कैसे ही अपन हार्मोन को दूसरा जगह पहुंचाएगा। सुनिएगा, तो इस सवाल का जवाब है दूसरा नंबर पॉइंट, सॉरी तीसरा नंबर पॉइंट में कहता है स्रावों को रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका न होती है, तो नलिका न होता है ना, तो क्या किया जाता है, इसमें जो हार्मोन बनते हैं ना, इस हार्मोन को रक्त के द्वारा, मतलब इसमें जो हार्मोन बना ये हार्मोन धराक्सानी दे देगा, क्या करा, रक्त को, क्या ले, हाई ले, कथी ले, तो हार्मोन ले, ये रक्त को दे देगा। और जानते हैं रक्त कहाँ होता है, शरीर के हर एक अंग में होता है। यहाँ भी काटिएगा तो रक्त मिलेगा। ना हमारा उंगली नहीं काटना है, आप लोग अपना उंगली काट के चेक कीजिए, ज्यादा पढ़ने का मन है तो इसमें क्या होती है, नलिका नहीं होती है, जिस वजह से इसमें जो हार्मोन बनता है इसका स्राव कहाँ होता है, डायरेक्ट रूप से आपके रक्त में हो जाता है। और रक्त जो है शरीर के विभिन्न भागों में फैला हुआ है, इसको ढो करके सब जगह पे पहुंचा दिया जाता है ना। बात समझ में आई। और इसमें आपने देखा किसमें, बाह्य स्रावी में, कि नलिका होती है। तो नलिका होने की वजह से कहता है इसके स्रावों को नलिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। एक अंदर जो चीज बना नू उस चीजवा को क्या किया जाता है, नलिका के द्वारा। हाँ, ये नलिका पित्ताशय से जो पतर का पाइपवा निकलल है इसके द्वारा, नलिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। बात समझ में आ गया, बोलो यस या नो, यस या नो, समझ में आ गया ना जी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम समझाएंगे ना, समझ में आ जाएंगे। आइए ना हमारा बिहार में बायोलॉजी ठोक देंगे कपार में। बात समझ में आया, चलिए। और मिश्रित की बात किया जाए तो मिश्रित के बारे में हम बोलिए दिए है कि ये दाल भात खिचड़ी रहता है, एकरा में कुछ नहीं, सब चीज मिक्स रहता है। एकरा में नलिका होगा भी और नलिका नहीं भी होगा। कोनो ग्रंथि एकरा में ऐसा होगा जेकरा में नलिका होगा, आ कोनो ग्रंथि एकरा में ऐसा होगा जेकरा में नलिके नहीं होगा। आ कोनो ऐसा ग्रंथि भी आपको देखने को मिलेगा जो में नलिका भी होगा और नलिका नहीं भी होगा। आप देखिए, कहिएगा सर जी नलिका होगा नलिका नहीं होगा। आपको हम अगर कहे आप मास्टर है मास्टर नहीं है, तो ये अच्छा बात लगेगा? आप हमको बोलिएगा गुरुजी आप मास्टरों है मास्टर नहीं है, तो ये अच्छा बात लगेगा? नहीं अच्छा बात लगेगा। कहने का मतलब ये खिचड़ी होता है, कौन चीज, मिश्रित ग्रंथि। चलिए,
तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, मतलब हमारे शरीर के अंदर कितनी अंतःस्रावीय ग्रंथि है उन सभी का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में, हमारे शरीर में कितनी बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं उनका नाम लिखेंगे, उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है मिश्रित ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के बात किया जाए तो ये हमारा ग्रंथि नामक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसी तरीके के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।